गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं हूँ आपकी टारोट कार्ड रीडर पारुल अरोरा और यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरत सी चीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। यस, गणपति बाप्पा आ रहे हैं 19 सितंबर 2023 को। तो गणपति बाप्पा आ रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे और कुछ तो देकर जाएंगे ही जाएंगे। तो लेकर क्या जाएंगे? आप लोगों के सारे विघ्न को लेकर जाएंगे, जैसा कि उनका नाम है विघ्नहर्ता। तो आई होप आप सब के कष्ट, आप सब की मुसीबतें लेकर जाए, लेकिन देकर क्या जाएंगे? ये तो चेक करना पड़ेगा कार्ड से। सो लेट्स सी कि क्या देकर जाते हैं गणपति बाप्पा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 तरह के गणपति बाप्पा हैं। जैसे एक हैं लक्ष्मी जी के साथ, और ये बहुत स्पेशल गणपति बाप्पा है, यानी कि ये है दिवाली के गणपति बाप्पा। तो मेरे घर में दिवाली के गणपति बाप्पा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, तो रोज़ पूजा भी होती थी, तो ये हो गए अभिमंत्रित। तो ये आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो जिसको भी पाइल नंबर 1 चूज़ करना है वो ये चूज़ करेगा और मैं उन्हें बताऊंगी कि उनके लिए क्या मैसेज है। सेकंड, यानी कि ब्लैक गणपति बाप्पा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने राखी रखी हुई है, यानी कि मैंने इन्हें अपना भाई बनाया हुआ है। और ये मेरे गणपति पापा है जो मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। आई मीन जिस तरीके से मैं बिहेव करती हूँ ना, सेम अगर मेरा फास्ट होता है तो इनका भी फास्ट होता है। ठीक है, पता है भगवान है, बट भगवान के साथ साथ धरती पे रह रहे हैं मेरे साथ, तो फिर थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसलिए ये है मेरे गणपति पापा, स्पेशल मेरे भाई गणपति पापा। तो जिसको भी पाइल नंबर 2 चूज़ करना है, यानी कि ये गणपति पापा चूज़ करना है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं गणपति पापा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट है छोटू से गणपति बाप्पा, लेकिन बहुत स्पेशल। क्यों? क्योंकि ये गणपति बाप्पा मैं आपको मिलवा चुकी हूँ। ये मेरे टारोट कार्ड गणपति बाप्पा हैं, मतलब मेरे टारोट के साथ हमेशा ये गणपति बाप्पा रहते हैं। तो जिसको भी पाइल नंबर 3 यानी कि ये गणपति बाप्पा चूज़ करना है वो ये चूज़ कर सकता है और देख सकते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से, यानी कि जिसने लक्ष्मी और गणपति बाप्पा चुना है उनके लिए क्या मैसेज है। जिसने चूज़ किया है ये पाइल नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत से लक्ष्मी और गणेश की जोड़ी। आइए चेक कर लेते हैं कि इनके लिए क्या मैसेज है। तो पहले हम कार्ड्स को खोल लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या मैसेज है। मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके साथ क्या था। आपके साथ ना किसी चीज़ को लेकर जस्टिस हुआ था। आई मीन फर्स्ट कार्ड आपके पास आया है जस्टिस, यानी कि ये पास्ट का कार्ड है। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पास्ट के साथ पास्ट में आपके साथ न्याय हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता था, कभी आप पास्ट में सोच रहे थे कि शायद आपके साथ न्याय कभी नहीं हो सकता या कुछ होगा भी कि नहीं, रिजल्ट्स आपके फ्रूट्सफुल होंगे या नहीं, आपके पक्ष में आएंगे कि नहीं, तो मैं बता दूं कि हाँ, पास्ट में रिज़ल्ट आपके पक्ष में आए थे, आपके साथ पास्ट में जस्टिस हुआ था। अब क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रेजेंट लाइफ में ना आप बहुत सोच में हो, आप बहुत डीप एनालिसिस करते हो कि क्या मैं उसकी तरह बन पाऊँगा या नहीं, क्या मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँगा कि नहीं। मतलब आपका फोकस इस समय किस पे है ना, करियर पे है। एक होता है पर्सनल लाइफ, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ। तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ रहा है, आप ये सोच रहे हो कि आप कम टाइम में ना बहुत सारे पैसे कमा लो और बस बहुत 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 कुछ अचीव कर लो। आपका ध्यान उस पे ज़्यादा है कि सामने वाले के पास क्या है और ख़ुद के पास नहीं। हालांकि आपके पास दिमाग है कि आप ये अपनी लाइफ में कर पाओगे, आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास क्रिएटिविटी भी है, ऐसा नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत समझदार हो, बहुत नॉलेज है आपके पास। प्रोफेशनल लाइफ पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है और इस पे भी बहुत ज़्यादा है कि सामने वाला कितना अचीव कर लिया है, सामने वाले के पास ये है, सामने वाले के पास वो है, आपके पास क्या है, आप प्रोफेशनली कुछ भी नहीं हो। तो मैं बता दूँ, आपके पास टैलेंट भी है,
क्रिएटिविटी भी है, हुनर भी है, वो सब कुछ है। अगर आप खुद पे फोकस करो तो लिटरली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपको ये डर लग रहा है कि वो टाइम कब आएगा, आप कब अचीव कर पाओगे, कहने को तो मैंने कह दिया कि हाँ आप अचीव कर लोगे, तो मैं आपको बता दूँ साल भर के अंदर आप अचीव करोगे फॉर श्योर। मतलब प्रेजेंट कंडीशन आपकी यही चल रही है ना कि मैं कैसे अचीव कर पाऊँगा, मैं अपने करियर को कैसे ग्रोथ में ले पाऊँगा, ले पाओगे। आप बिल्कुल अपने करियर को ग्रोथ में ले पाओगे। अब मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर आपका। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, फ्यूचर में क्या दिखाया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ, गणपति पापा आपको क्या दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि आपको बहुत होशियारी से काम करना है, हुनर से काम करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो ट्रस्ट मी आपका नुकसान हो जाएगा। आप मेंटली भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत फक्ड अप हो जाओगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो आपके लिए यही लेकर आ रहे हैं कि आप साल भर लग के खूब सारी मेहनत करो एंड लिटरली यू डिज़र्व दैट। उसका रास्ता आपको मिलेगा। यहाँ पे हालांकि मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। अगर मैं एक और कार्ड आपके लिए उठा लूँ क्लियर करने के लिए कि फ्यूचर आपका क्या है, तो यस, फ्यूचर आपका यही बता रहा है कि बहुत सारी स्ट्रगल रहेगी। अगर आप ये सोचोगे कि सामने वाले के पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, आपके पास है, आपके पास टैलेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम पैसा कभी भी और कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम पैसा कभी भी कमा सकते हैं। तो हाँ, वो हुनर है आपके पास, वो स्किल्स हैं आपके पास। आपको ये दिमाग और ध्यान नहीं लगाना है कि सामने वाले के पास इतना है और हमारी सेम एज है, लेकिन फिर भी मैं अब तक वो अचीव नहीं कर पाया जो सामने वाले ने अचीव किया। तो मैं बता दूँ आपको, सामने वाले ने इसलिए अचीव किया क्योंकि वो अपने पे फोकस कर रहा था, लेकिन आप उस पे फोकस कर रहे हो। तो आप उस पे फोकस ना करके अपने पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 साल तक खूब सारा हार्ड वर्क करो और आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, 1 साल बाद आप मेरे वीडियो पे आके बोलोगे कि मैम आप सही थे, और मैंने जब ये पाइल चुनी तो मैंने बहुत मेहनत की और लिटरली मेरे को रिज़ल्ट मिला। एक मोटिवेशन मैं आपको देना चाहूँ तो आपके लिए मोटिवेशन क्या है? She stood in the storm, and when the wind did not blow her way, she adjusted her sails. मतलब आप समझ रहे हो इसका कि मुसीबत कहीं से भी कैसी भी आए, आपको नहीं डगमगाना है, आपको नहीं रुकना है, आपको एडजस्ट करना है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने साल भर इस चीज़ को फॉलो कर लिया, कोई भी मुसीबत आ रही है, कितना ही तूफ़ान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो मैं सच बता रही हूँ, साल भर बाद लिटरली आप आके यहाँ कमेंट करोगे और बोलोगे येस इट एक्चुअली वर्कड। और गणेश बप्पा की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। देखा, गणेशा भी कितना अच्छा मैसेज लेकर आए और क्या कह रहे हैं आपसे यही कह रहे हैं कि जस्ट गेट रेडी फॉर द चेंजेस। आपके पास जो चेंजेस आएंगे वो बहुत नए होंगे। जो साइकिल एक एक्चुअली चल रही थी वो कंप्लीट हुई, तभी आपको जस्टिस मिला, और वो साइकिल अब एंड हुई है। कुछ नया शुरू करना है, कुछ नए चीज़ों पे वर्क करना है और बहुत सारी नई चीज़ें करके उन्हें अडेप्ट करना है, अपनी लाइफ में फॉलो करना है, और बस आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस बार गणपति पापा जब आ रहे हैं तो आपके साथ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए यही लेकर आ रहे हैं कि आपको बहुत 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 सारा स्ट्रगल करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, और साल भर के अंदर जो आप खुद का डेवलपमेंट देखोगे तो आप मेरे पास लिटरली आके बोलोगे दैट थैंक यू सो मच मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। तो होप गणपति पापा जब आए तो आप
आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और जब जाए तो आपके सारे विघ्न को ले जाए। ये याद रखना, इस दुनिया में बहुत कम लोगों के साथ जस्टिस होता है, एंड यस आपके साथ हुआ है, सो यू आर द लकी पर्सन। सो ऑल द बेस्ट एंड गणपति बाप्पा मोरया। पाइल नंबर 2, जिसने ये वाले गणपति जी चूज़ किए हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे से भाई हैं, तो देखिए उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। सो गणपति बाप्पा उनके लिए क्या लाए हैं, पहले हम कार्ड्स को खोल के देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई सी इज़ कि गणपति बाप्पा आपके लिए क्या लेकर आए। पहले मैं आपकी बात करती हूँ पास्ट से, तो मैं कुछ ऐसा कहूँगी कि आप ना लोगों को बहुत आसानी से जज कर लेते हो, बहुत I mean, आपका ना इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, बहुत। आपको कहीं ना कहीं पहले से पता चल जाता है कि अच्छा ये है, या अच्छा ये होने वाला है, या अच्छा ये गड़बड़ है, या शायद बहुत कुछ अच्छा होगा। मतलब कहीं ना कहीं इंट्यूशंस है आपके पास। कहीं ना कहीं आप लोगों को जज करना जानते हो। कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसे है कि सुबह आप सोचोगे अच्छा ऐसे करेंगे, दोपहर तक वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, शाम तक वो चीज़ें और चेंज हो जाएंगी, और फिर लास्टली रात तक चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग चेंज होता रहता है, और लिटरली चेंज हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिली है। अगर आपने ट्राई किया है प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने को, तो यस आपको सक्सेस मिली है। पर्सनल लाइफ अगर मैं बात करूँ तो यस कहीं ना कहीं पीस था पास्ट में आपकी पर्सनल लाइफ में। मैं बता दूँ, जो ये पाइल नंबर 2 है ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली टारोट कार्ड रीडर हैं। आई मीन उन्हें टारोट कार्ड रीडिंग बहुत पसंद है, या टारोट कार्ड रीडिंग करते हैं या सीख रहे हैं, तो उन्हें भी मेरी तरह कुछ अच्छा लगता है ऐसा, ठीक है। सो अभी मैं अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने ग्रैंड फादर से, लाइक दादू से या नानू से या पापा से। मतलब आप ना कुछ फादरली फिगर टाइप, या फिर अपने दादू नानू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, या अपने ददिहाल गए हो, या अपने घर गए हो, या फिर लाइक उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इधर हो रही है, बहुत मिस कर रहे हो, बात कर रहे हो, स्टोरी सुन रहे हो, मतलब इधर को ज़्यादा ही उनसे कनेक्टेड हो। और मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो, आप किसी खोज में निकल पड़े हो, एक जर्नी में। आपको लगता है कि आपको शायद ज़िंदगी से कुछ ऐसा चाहिए जो अभी तक कोई समझ ना पाया हो, और आप उसकी खोज में बस निकल पड़े हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूँगा या करूँगी अपनी लाइफ में, तो हर्डल्स आएंगे आपके रास्ते में। जिस चीज़ की प्रेजेंटली आप खोज कर रहे हो, वो चीज़ आपको स्ट्रगल करेगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी इंसान को समझाने की अपनी बात कोशिश करते हो ना, तो वो आपकी बात नहीं समझ पाता है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को आपकी बात समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो मुझे आपका पास्ट कैसा दिखा कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, और कहीं ना कहीं अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रही है, पीस रही है, टारोट कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो, एंड कहीं ना कहीं अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ से खोज रहे हो, कुछ लाइफ में आप चाहते हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो, लेकिन आप दूसरों को समझा नहीं पाते हो, और वो कम्युनिकेशन गैप प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर मैं एक और मैसेज लूँ, एक और कार्ड उठाऊँ आपके लिए और क्लियरिटी वे में जानने के लिए, तो यस कम्युनिकेशन गैप भले ही कितना भी हो, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई आपको समझ पाता है ना, तो वो फीमेल्स हैं। अगर ये फीमेल्स देख रही हैं तो ऑफ कोर्स
उनके लिए भी यही लागू करता है। फीमेल्स उनको ज़्यादा समझ पाती हैं मेल से, और अगर ये मेल देख रहे हैं तो आपको भी फीमेल्स सबसे ज़्यादा समझ पाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ की खोज, जिस चीज़ की तलाश आप कर रहे हो, वो चीज़ एक्चुअली आपको भी पाइल नंबर 1 की तरह साल भर में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि गणपति पापा ना जाते जाते आपको एक गुड न्यूज़ देंगे। 10 दिन में अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आएगी आपके पास। जिस चीज़ की आप खोज जारी रखे हुए हो ना, बस जारी रखे रहो। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि पता नहीं जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं या निकले हैं, क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा या वेस्ट जाएगा। वो पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा या वेस्ट जाएगा, लेकिन इतना पता है डेडिकेशन से करो तो मिलेगा। और आप तो इंट्यूटिव हो यार, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि हाँ वो मिलेगा, हाँ वो गुड न्यूज़ आएगी आपके पास, हाँ वो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास जो आप लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। जो एक गैप होता था वो गैप कहीं हटेगा एंड चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे दिखेगा। तो यस, अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ 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 मुझे फॉलो करो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर मैं एक मोटिवेटेड मैसेज आपके लिए निकालूँ तो दैट इज़ रिमेन स्ट्रांग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी या नहीं हो सकती, या मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ सामने वाले को समझाने में, सर बोल लूँ अपना, नो नो नॉट एट ऑल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे भाई है ना, तो स्पेशली मेरे को भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि रिमेन स्ट्रांग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो बस आप स्ट्रांग रहो, आप फेथ रखो, विश्वास रखो, क्योंकि इनका नाम ऐसे ही नहीं विघ्नहर्ता है, कुछ सोच के ही इनका नाम विघ्नहर्ता है। तो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स लेकर जाएंगे और आएंगे तो लिटरली आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, 10 दिन में मुझे बताना कोई गुड न्यूज़ आपको मिली या नहीं मिली। आपके लिए एक मैसेज, रिफ्लेक्शन। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस दुनिया में लोग कैसे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइफ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी और आप एक्चुअली वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम देख लें कि सामने वाला कैसा है, भले ही वो अपने भी क्यों ना हो। कभी कभी हमें तकलीफ़ होती है कि हाँ अपना है, धोखा दे रहा है, कैसे ऐसे हो गया, लेकिन ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे अपने आसपास के लोगों को तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इंट्यूटिव हो, आपको पहले से ही फील हो जाता है, तो मतलब भगवान जी तो है ही आपके साथ। तो बस ये ध्यान रखना कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बस आपको गिव अप नहीं करना है। चीज़ें भले ही ख़राब चल रही है लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड लिटरली साल भर के बाद आप भी आओगे और मुझे मैसेज करोगे और कहोगे येस 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 यू फाइंड द वे। और सबसे पहले तो 10 दिन बाद ही आओगे और मुझे कहोगे कि हाँ रास्ता दिखा, मिला, जिस चीज़ के पीछे सर्च कर रहे थे, भटक रहे थे, जा रहे थे, पूछ रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, हाँ कहीं ना कहीं कुछ मिला, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हुआ। सो ऑल द बेस्ट, एंड गणपति पापा करे आपकी सारी मुसीबत सॉल्व हो जाए एंड आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। सो गणपति पापा मोरया। पाइल नंबर 3 माय फेवरेट, मेरे टारोट के गन्नू जी, यानी कि मेरे टारोट को ये गन्नू जी प्रोटेक्ट करते हैं, अपना आशीर्वाद रखे रहते हैं। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 टारोट कार्ड ये गन्नू जी चुने हैं, तो उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को खोल लेते हैं। आपने ना, जितने ये पाइल नंबर 3 वाले इंसान हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है, तो मैं आपको बता दूं, आपने ना बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, और आप एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि आप होप हार चुके हो अपनी ज़िंदगी से। एक होता है ना कि इंसान जब अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लेता है तो उसे ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा, ना मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ूँगा भी तो पता नहीं लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, किस वे में जाएगा, क्या होगा। नो, यू डोंट नो एक्चुअली एनीथिंग। तो मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में ना आपने बहुत
सफ़र किया है, चीज़ों को लेट गो करने की भी कोशिश की है, आगे भी बढ़े हो, आपने सोचा चलो ठीक है जो हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब आप लाइफ में आगे बढ़े, यानी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, जब आप लाइफ में आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ने के बाद अभी भी आप कहीं ना कहीं चोट खा रहे हो, अभी भी उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, अभी भी सोच रहे हो क्या मैं सच में इस चीज़ के लिए बना हूँ। मतलब पास्ट में भी मैंने चीज़ों को बेयर किया, ठीक है, मैं चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ा। मतलब होता है ना कि नहीं छूट रही है, बहुत मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, कुछ लोगों से नहीं छूटती है, पकड़ के बैठे रहते हैं। नहीं, आप पकड़ के आगे नहीं बैठे, आपने लिटरली उन चीज़ों को छोड़ा और आपको अभी भी स्ट्रगल मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों रिसेंटली आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कुछ इधर चोटें वोटें लगी है, या फीवर आपको हुआ है, या मतलब कुछ मुझे दिख रहा है कि शायद आपको चोट वगैरह लगी है, एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ लाइक आपको कहीं ना कहीं से कोई ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। और रही बात इसकी कि आप ये सोचते हो क्या आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल 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 है, पास्ट में भी स्ट्रगल, अभी भी चीज़ें स्ट्रगल वे में ही चल रही है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, नो नो नो, कोई आएगा आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि गणपति पापा आए हैं तो कुछ तो लेकर आएंगे, तो कोई आएगा आपकी लाइफ में और आपको समझेगा, आपको जगह दिखाएगा, आपको डायरेक्शन देगा कि सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, तुमने फेस कर लिया जो तुम्हें फेस करना था, अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई आता है बताता है लाइफ में कि क्या करना है, और मैं ये बता देती हूँ कि वो आपका कोई पुराना गुरु हो सकता है, वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे, जो एक्चुअली फ़ायदे के लिए ना करे। आई मीन बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, ठीक है पैसे दो या मेरा ये काम करो तो मैं बदले में तुम्हारा ये काम करूँगा। नो, उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो आपको ऐसे समझ लेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं ज़मीन में इतना धंस रहे थे और अचानक से आपको एक हाथ दिखाई दिया, अचानक से आपको एक रोशनी दिखाई दी, उस रोशनी में हाथ था, आपने उस हाथ को पकड़ा और बस आप ऊपर की तरफ आ गए। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, वो जो डायरेक्शन आप ढूंढ रहे थे ना कि काश थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा पुश मिल जाए, एंड लिटरली आई कैन डू सो, कहीं ना कहीं वो मिलेगा। अगर मैं एक और कार्ड उठाऊँ और देखूँ ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बस आप ये सोचो कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है फाइन, आपके साथ अभी भी ख़राब हो रहा है, बल्कि आप चीज़ों को लेट गो कर दिए हो, उसके बाद भी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो कैसे मैजिक होगा, कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरी बात याद रखना, विद इन एन ईयर, यस, पता नहीं क्या है कि तीनों पाइल्स के लिए एक चीज़ कॉमन है, साल भर के अंदर आपको आपकी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ आपने इतना सैक्रिफाइस किया, आपने इतनी चीज़ें बेयर की, तो आई थिंक जस्ट अ ईयर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, कुछ भी नहीं। बस ये याद रखना, कुछ चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो आप बहुत 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 टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप डेस्परेटली चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, एंड ट्रस्ट मी वो पूरी होगी। बस आपको डटे रहना है और आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है, एंड वो आपको मिलेगा। सो मोटिवेटेड मैसेज अगर मैं एक बोलूँ आपके लिए, तो अ गर्ल शुड बी टू थिंग्स, हु एंड व्हाट शी वांट्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। एंड नेक्स्ट मैसेज जो गणेशा की तरफ से आपके लिए है, दैट इज़ कैपेसिटी टू लव। आप पता है क्या हो, आप ऐसे इंसान हो कि आपके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हुआ है और हो रहा है, फिर भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते। आप प्यार देने में विश्वास करते हो, लेता तो हर इंसान है लेकिन देने में भी विश्वास करते हो। चीज़ें जब ख़राब मोड़ पे चल रही हो और विश्वास उठ जाए तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आता। बट आप बहुत डिफरेंट हो, आप एकदम लगे हुए हो। ट्रस्ट मी, जो इंसान लगा रहता है ना फिर, तो उसके साथ बुरा कभी नहीं हो सकता।
सो बस आप इतना याद रखना, वो 2 चीज़ें जो एक्चुअली आपको मोटिवेट की है, बताई है। अ गर्ल शुड बी 2 थिंग्स, हु एंड व्हाट शी वांट्स। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए, बस अब मैटर यही करता है और कुछ नहीं। क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान हो इसलिए स्ट्रगल किया है। बस समझ लो कि आप इसलिए स्ट्रगल किए हो कि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि आसपास कैसे लोग रहते हैं। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी इम्तिहान भी लेती है, और अगर आप सही होते हो तो कोई मदद के लिए आता है, अगर आप गलत होते तो शायद ये कार्ड ही नहीं आता। और अगर फिर भी आपको अच्छा फील ना लगे, होता है ना कभी कभी अच्छा फील नहीं होता, बाकी 2 पाइल्स के लिए तो रेमेडी आई कान से, बट इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। और आपके लिए अगर कोई आ रहा है तो आप सही हो, आप खुद को बुरा मत मानो। कभी कभी क्या होता है, इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है और वो चीज़ों को इतना ख़राब बना देती है कि वो इंसान भी बुरा हो जाता है। तो आप बुरे नहीं हो। फिर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इतना स्ट्रगल किया आपने और अभी भी कर रहे हो, अगर फिर भी कुछ अच्छा ना लगे ना, तो आप हर थर्सडे को चने की दाल 250 ग्राम या आधा किलो या 1 किलो, जितना भी आपको ठीक लगे, मंदिर जाओ, वहाँ पे अगर पंडित जी हैं उनको दे दो, यहाँ पे, या फिर वहाँ पे और भी कोई लोग आए हैं पूजा करने, उनको दे दो। वो भी नहीं कर सकते तो आप उसे मंदिर में ही रख लो, मंदिर में ही रख दो। जो नीडी पर्सन होंगे वो अपने आप उसे ले जाएंगे, जिसको ज़रूरत होगी दाल की वो अपने आप ले जाएगा। अगर अदरवाइज़ आपको खुद देना है अपने हाथों से तो आप खुद भी दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो बनानाज होते हैं ना, केले, कोशिश करो थर्सडे को केले ना खाओ, और जितना हो सके बांटो। 10 बनानाज ले लो, और ये नहीं एक ही इंसान को आपने 10 बनानाज दे दिया। मंदिर के बाहर आप देखते होंगे शायद गरीब बच्चे, गरीब लोग बैठे रहते होंगे, तो एक एक बनाना सबको पकड़ा दो। एक बात याद रखना, इसको एज अ रेमेडी सोच के मत करना, बस ये सोच के करना कि आपको अंदर दिल से खुशी मिलती है। और अगर ये बस आप ट्रस्ट मी 3 थर्सडेज करोगे ना, आपको फ़र्क दिखेगा और मुझे आप आके बताओगे। तो बस गणपति पापा, मैं यही चाहती हूँ कि ये जो पाइल नंबर 3 है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और इनको फाइनली अचीवमेंट हो। और इनकी लाइफ से जब आप जाओ, हम सब की लाइफ से जब आप जाओ, तो सारे विघ्न सबके ले जाओ और सबको ब्लेसिंग्स दे जाओ, और सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपसे रेजोनेट किया पास्ट और प्रेजेंट, देन मेरे फ्यूचर पे ट्रस्ट रखना और गणपति पापा पे विश्वास रखना, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और आप मेरे वीडियो में आके कमेंट करोगे और मेरे को बताओगे। सो मैं हूँ आपकी टैरोट कार्ड रीडर पारुल अरोरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये बचा हुआ सितंबर, यानी कि 20 till 28, कहते हैं जाते जाते भी 1-2 दिन उसका प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि टिल सितंबर ये है आपकी रीडिंग। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जा सके। टाटा।